सो दोस्तों, वेलकम है आपका इस ब्रांड न्यू वीडियो में। आराम से बैठो। ये टॉपिक जो है बहुत इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जॉब्स एंड सैलरी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ओके, तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था इस जॉब में वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड ऑफ कोर्स सैलरी जो मेरी मंथली है एंड मैं बताऊंगा क्वालिफ़िकेशन स्किल्स वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं इस जॉब में। ऑस्ट्रिया में इम्पोर्टेंट है, यहाँ ऑस्ट्रिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, उसको जॉब कैसे मिल सकती है एंड कहाँ मिल सकती है, कौन सी सिटी में, वियना में मिल सकती है। ओके, तो आराम से बैठो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पता है, मैं मानता हूँ कि आपको पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है, क्या कुछ करना पड़ता है ऑस्ट्रिया में आकर। अगर आप यहाँ पर आते हैं इस जॉब के लिए, द सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज़ इन्वॉल्व इन द एंट्री सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, इसका एक कारण है, वो है कि ये जो मैं अभी आपको बताऊंगा ये पॉइंट स्टार्टिंग में, ये मेरी इंटरव्यू थी। ये इंटरव्यू कैसे हुई, कब हुई, इम्पोर्टेंट है कब हुई दोस्तों। तो अपनी बात कर रहा हूँ अभी। इंटरव्यू जो मेरी थी हुआ ऐसे कि 7 o'clock इन द मॉर्निंग मुझे एक कॉल आया। 7 o'clock मैं एक्चुअली सो रहा था। मैंने जो कंपनी का नंबर था वो सेव कर लिया था फ़ोन में, जहाँ पर मैंने अपना सीवी भेजा था, तो मुझे पता था कि कौन कॉल कर रहा था। ओके, तो आप सबको पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिस फील्ड में मैं हूँ वो आईटी फील्ड है। ओके, तो आईटी जो लोग हैं वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं, जैसे आपको पता होगा शायद। तो मैंने सोचा यार ये 7 o'clock, पहले तो मुझे पता नहीं था कौन कॉल रहा था ना, मैं नींद में था, तो मैंने देखा हाँ कंपनी फ़ोन कर रही है, सीवी मैंने भेजा था। ओके, तो अचानक उनका फ़ोन आ गया। तो मुझे लगा यार मुझे फ़ोन उठाना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ अपना सीवी उन्होंने भेजा था। मुझे पता था कितने कैंडिडेट थे, ओवर 100 कैंडिडेट थे। तो इसलिए मैंने सोचा यार अगर मैं अभी फ़ोन ना उठाया पाए ना तो शायद लेट हो जाऊंगा। मेन क्वेश्चन जो होते हैं, पहला तो ये था ना कि हेलो कैसे हो, मैं इस कंपनी का नाम अभी नहीं बताऊंगा मैं, इस कंपनी से मैं फ़ोन कर रहा हूँ, तो आपने हमें सीवी भेजा था, क्या मैं आपका इंटरव्यू अभी ले सकता हूँ फ़ोन पर। ये फर्स्ट इंटरव्यू था। कि सेकंड जो होता है मेन इंटरव्यू होता है ना, तो वो पर्सनली होता है, तो वो जाना पड़ेगा आपको कंपनी में। तो मैंने कहा हाँ इट्स ओके, यू कैन, हम इंटरव्यू कर सकते हैं। एकदम ना जैसे बंदा चुकन्ना हो जाता है ना, तो उठ के मतलब स्टार्टिंग से 1 to 100% मैं हो गया था। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है, सभी कंपनीज ऐसे ही करती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने कहा मेरा आंसर ये था दोस्तों, अगर आपको इंटरेस्ट है, आई एम श्योर, एक बार और बता देता हूँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आई एम वेरी श्योर कि आपको इस वीडियो देखकर बहुत सारी हेल्प मिलेगी। इसी वजह से ये वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप स्किप करते तो नहीं मिलती। ओके, फिर भी बाद में एक क्वेश्चन आपके हैं तो मैं कमेंट सेक्शन में जो है डाल देना, मैं आंसर दे दूंगा। ओके, मेरा आंसर था द सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज़ इन्वॉल्व इन द एंट्री सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ये मेरा आंसर था। ओके, ये मैं आंसर इंग्लिश में नहीं दिया था मैंने, ये आंसर मैंने जर्मन में दिया था, डॉइच में दिया था, बिकॉज जिसको नहीं पता ऑस्ट्रिया नियर बाय जर्मन में है। ओके, जर्मन एंड ऑस्ट्रिया
एक दूसरे के पास है। तो डॉइच में दिया था। मेरा जो फोकस इस कंपनी में है वो एक्चुअली जर्मन में है। ओके, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जो इंग्लिश एंड डॉइच में है। ओके, उनका एरिया जो है, मतलब सेम कंपनी एरिया जो है अलग है। ओके, तो मैंने ये डॉइच में दिया था। ये मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ बिकॉज आपको जर्मन जिन लोगों को नहीं आती उनको भी समझ आ जाए। तो क्या करता है इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर? तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था कि ही स्टार्ट्स विद द एनालाइज एंड conception, continues with the design of the IT architecture and programming and testing the software. Okay, तो नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन था उनका व्हाट डू यू हैव टू स्टडी टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मुझे लगा यार ये कैसे क्वेश्चन है, मैं स्कूल में बैठा हूँ, छोटा बच्चा हूँ, ये मुझसे ये सब पूछ रहा है। मैं अभी बताता हूँ क्यों वो ये पूछ रहा था। हालांकि उसके पास मेरा सीवी है, था, मुझे पता नहीं टेबल पर है या नहीं, आई डोंट नो। तो उन लोगों को पता था कि मैं इंडियन हूँ। ओके, मैं भी इस वजह से पूछ रहा था, आई एम नॉट श्योर। ओके, तो डजंट मैटर, मैं लिख के लेकर आया हूँ ये सब। ओके, तो इतनी देर बाद ये याद नहीं रहेगा मुझे, तो इसी वजह से मैं सब कुछ नोट करके आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट डू यू हैव टू स्टडी। हाँ सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पहला था, सेकंड आई मीन ही स्टार्ट्स विद द एनालाइज कॉन्सेप्शन कंटिन्यूस विद द डिज़ाइन। ये पढ़ रुका मैं, फिर भी बता देता हूँ। ऑफ द IT आर्किटेक्चर्स एंड प्रोग्रामिंग एंड टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर। कोई बात नहीं, फिर तो पढ़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो उनका था कि ओके, कहता है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है कह रहा था कि व्हाट डू यू हैव टू स्टडी टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये मुझे सिंपल क्वेश्चन लगे कि ये कोई भी आपसे पूछ सकता है। ओके, तो आई एम गुड विद दैट। ओके, द टेक्निकल एडमिशन, यह मेरा आंसर था। द टेक्निकल एडमिशन रिक्वायरमेंट फॉर द मास्टर्स डिग्री इन software engineering is a completed relevant FH bachelor degree or same degree from other country, another third country मैंने कहा था। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हाउ मैनी पॉइंट्स, कम से कम आपको चाहिए, ये उन्होंने मुझसे पूछा था कि ओके, तो मैंने कहा एटलीस्ट 180 पॉइंट्स आपको चाहिए। मेरे थे 190 पॉइंट्स, तो मैंने कहा कि मेरे 190 थे, कम से कम। कोई बात नहीं, 180 है आपका, फिर भी आप चलेगा। ओके, फ्रॉम ECTS, समझ रहे आप, ये लैंग्वेज जो है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। कुछ भी अगर आप छोड़ कर जो है मैं बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ आ रही फिर भी मैं कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं बता दूंगा। तो ये थी मेरी इंटरव्यू, सिर्फ 1 2 3 क्वेश्चन थे, उसका मैंने आंसर दे दिया। तो फिर क्या हुआ, तो फिर उन्होंने कहा कि ओके ठीक है, थैंक यू, वी आर कॉल यू। बस यही था, ये कह के बस हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर दिस कॉल, बंद कर दिया। तो 2 दिन बाद उनका कॉल आया कि आपकी इंटरव्यू है, हम आपको बुला रहे हैं। 8 बजे इंटरव्यू था, तो मैं अच्छा बन के मतलब शर्ट पहन के, मतलब ठीक ठाक, मतलब मैं आपको ये ना कहना चाहूँगा कि ऐसा मतलब ना जैसे बैंक डायरेक्टर होते हैं ना, ऐसा मत जाना। मीन्स कि आप अभी इंटरव्यू है आपकी, पता नहीं प्रेसिडेंट की इंटरव्यू है जहाँ बैंक में, आपका नॉर्मल रहो, अच्छे बनो, मतलब अच्छे कपड़े पहन के जाओ, तो कोई बात नहीं,
शर्ट पहनी थी मैंने अच्छी सी। मेरा पहले कहूँगा कि मुझे बाद में काम मिल गया था। मैं अभी ना कि फुल इंटरव्यू जड़ी मेरे वहाँ थी कंपनी में, ये मैं नहीं बताऊँगा बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यार। फिर आपको कंप्लेंट होगी कि बहुत लंबा वीडियो कर देता है, ये वो है। ओके, तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं हुई। एक दो क्वेश्चन मैं कहूँगा कि आंसर उनका सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि नहीं पता था, हिचकिचाता था मैं वहाँ पर। तो बिकॉज मेरा जो सीवी था बहुत ही अच्छा था, इसीलिए उन्होंने हाँ कह दी थी। इंटरव्यू वैसे कुछ ऐसा ख़राब भी नहीं था कि कह सकते हैं कि बिल्कुल भी ख़राब था ना। तो 10 कैंडिडेट्स उन्होंने हायर किए थे, तो 10 में मैं 10 में एक में आया था। ओके, मैं इस कंपनी में क्या करता हूँ, मेरे जो है मेरा काम है, मैं क्या करता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरा फोकस जो मेरा काम है उसमें है क्लाउड में मेरा फोकस है इस टाइम। ओके, तो व्हाट वाज माय चैलेंजेस वाज और स्टिल अभी भी है। माय चैलेंजेस इज न्यू डेवलपमेंट ऑफ a B2B applications based on microservices. Okay, then next point है architecture, design and development of the front and back end application. फ्रंट तो लेके बैक तक एंड एप्लीकेशन, back and end, so back and end applications. Okay, testing, X unit, microservices, architecture, technologies, net core, CGIT। फिर से कहूँगा, ये शॉर्टकट जो मैं बता रहा हूँ कोड है, वो अगर आपको नहीं पता होगा तो लिख देना कमेंट सेक्शन में अगेन। तो आई थिंक आपको पता होगा जो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो एजिल प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं उस पर हम, स्टिल बेस्ड ऑन SCRUM। ओके, क्वालिफिकेशन स्किल्स, मैंने कब तक पढ़ाई की है, किस ये जॉब के लिए मुझे क्या चाहिए था। ओके, कंप्लीटेड जो कंपनी मांग रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, कंप्लीटेड टेक्निकल ट्रेनिंग जो मैंने की है, कंप्लीट HTL, देन FH। नेक्स्ट अब सुने, कंप्यूटर साइंस IT im Bereich IT। ओके, IT सेक्शन में हूँ, जैसे मैंने कहा कि क्लाउड फोकस एंड IT ये मेरा अभी स्टिल फोकस है। ओके, देन TU ये भी मैंने किया है। कंपनी ने लिखा था और सिमिलर, TU और सिमिलर, तो मेरे पास TU है। ये क्वालिफिकेशन थी। मैं इतना लंबा मैं नहीं करना चाहता, तो शॉर्टकट तरीके से बता दूँ। जो आप लोग वेट कर रहे हैं, जो सैलरी मेरी कैसी है, कितनी है, तो मैं वो बता रहा हूँ अभी बताऊँगा। एक सेकंड रुको, मैं बिकॉज सैलरी जो है सिटी बाय सिटी ये अलग है। ओके, ये मैं स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ, एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं मुझे बताता हूँ किस सिटी में आपको काम मिल सकता है, तो उसी सिटीज़ में लिख कर लेके आया हूँ। जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया है कि कितनी सैलरीज हैं। पहले सुनो, क्लांगफर्ट, फिलाख, संक्ट पल्टन, आमस्टेटन,
बादन, श्वेहत, साल्जबर्ग, ग्राज, कपफनबर्ग, इंसब्रुक। ये कुछ ऐसी सिटीज़ हैं, बहुत सारी लिस्ट है, वो मैं नहीं लेगा, सिर्फ एक एग्जांपल लेके आऊँगा आपसे। दे देखो आपके लिए ये ओके। तो अभी मैं बताता हूँ कितनी सैलरी है। क्लांगफुट है Durchschnitt, ये Durchschnitt है एंड monatlicher Gehaltsrahmen, okay, monthly and yearly, okay। क्लांगफुट है मैं साल का बता देता हूँ, ओके। 45,000 to 63,700 यूरो। फिलक है 41,500 to 58,900 यूरो। संkt Pölten 37,400 to 53,600 यूरो, और जो 53,600 यूरो। Amstetten 40,900 to 53,000। Baden 37,400 to 53,600। Schwechat 40,700 to 57,800। तो कम से कम आपकी सैलरी ईयरली जो है 45,500। ऑल्सो डिपेंड ऑफ कोर्स, हर जॉब में ऐसा ही होता है, डिपेंड ऑन योर क्वालिफिकेशन, क्या पढ़े हैं, कौन से सेक्शन में आप क्या पढ़ा है, मतलब कौन सी कंपनी है, कौन सी सिटी है, ओके। तो वेट कर रहे हैं, आई नो कि मेरी सैलरी मैं आपको बता देता हूँ अभी। मंथली जो मेरी सैलरी है 3,200 यूरो ब्रूतो है। ये टैक्स जो है कटेगा बाद में, ओके। तो बता दिया दोस्तों मैंने आपको कि सब कुछ जो मैं करता हूँ, मेरा जो इंटरव्यू था, मेरी जो सैलरी है। आई होप आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, रह गया होगा, मैं भूल गया हूँ, तो मुझे मैसेज कर देना नीचे, ओके। मैं ट्राई करूँगा कि सबको मैसेज कर सकूँ, रिप्लाई कर सकूँ। बस यही था दोस्तों, मिलता हूँ। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी सेफ, बाय बाय। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।